ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनातनी हो गया। जो सीज फायर है, एक तरीके से हालांकि ऐलान कोई नहीं हुआ है कि सीज फायर तोड़ा गया, लेकिन फायरिंग हो गई, यानी सीज फायर की अवहेलना हो गया। अब इसमें जो देखा गया है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान के 7 नौकाकोश ने डुबा दिया मारकर, और ईरान की तरफ से भी उस पर हमला हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसके शिप पे हमला किया गया है, लेकिन अमेरिका इस चीज़ को इनकार कर रहा है। साथ में अमेरिका ये कह रहा है कि अगर हमारे शिप पे हमला किया आपने तो हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। देखिए, ट्रंप जो है वो सिर्फ डायलॉगबाजी तक ही रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से जो है पूरे वर्ल्ड को जो है इसी तरीके से जो है अधर में फंसा कर रखा हुआ है। और आप एक तरीके से देखें तो ईरान जो है एक बड़ा पावर बनकर उभर गया, जो अमेरिका को पिछले 2 महीने से चुनौती दे रहा है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है और उनके शर्तों को बिल्कुल नहीं मान रहा है, वो अपनी बातों पे है। तो आप एक तरीके से देखें तो अमेरिका जो है बिल्कुल जो है बैकफुट पे ला दिया है उसने ट्रंप को। अब इस पे हमला हुआ है, इससे क्या होगा? इससे तेल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया। साथ में ईरान ने जो है वो यूएई पे भी हमला किया, उसने जो है ड्रोन मारे। इसने यूएई का कहना है कि उसने 7 से 8 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, प्लस वहाँ पे एक जगह आग भी लगी ड्रोन के कारण। तो ये जो है फिर से जो लड़ाई जो थमा हुआ था पिछले 4 हफ्ते से, वो फिर से उभर गया। अब इसका असर ये देखने को मिला कि जो है WTI जो है वो उछलकर 115 पे चला गया, ब्रेंट जो है उछलकर 115 पे चला गया, और WTI जो है वो उछल के 105 पे चला गया। अब तेल का बढ़ जाना यानी फिर से डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो फिर जो है गोल्ड और सिल्वर पे प्रेशर देखा जाएगा, जो कल हो गया, जो देखने को मिला। अब उसको हम देखें कि डॉलर जो है वो मजबूत हो गया, वो 98.48 पे चला गया, 0.33% की बढ़ोतरी हो गई, लगभग आधा फीसदी उसमें बढ़ोतरी हो गया। ट्रेजरी बॉन्ड जो 30 साल का था वो 5% पे चला गया जो है, और जो है 10 साल का था वो 4.43 पे चला गया। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड और जो डॉलर जो है ये आपको गोल्ड और सिल्वर को कमज़ोर करते हैं इस वक्त। तो वो कहानी जो बीच में थमा सा, फिर वो वापस लौट आया। अब इसमें देखिए जो भी होगा ये सब तात्कालिक ही होता है। अब तात्कालिक भी होते होते 2 महीने हो गए हैं, अब ये कितना और महीने खींचता है जो है, जैसा एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि अगला 3 महीना तक इसी तरीके से प्रेशर जोन देखा जा सकता है। अब इसका ये इम्पैक्ट रहा कि शेयर बाज़ार से लेकर तमाम जगह जो है एक बिकवाली देखी गई, अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। अमेरिका के बाज़ार में जो है वो डॉ को देखे तो 1.13% नीचे गिरा, और S&P जो है वो 0.41% नीचे गया। हालांकि नेस्डेक पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि नेस्डेक में जो कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे AI के कारण जो है वो ठीक ठाक ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। अगर अमेरिका के शेयर बाज़ार को हम देखें, जो उसका PE रेशियो है वो जो है S&P का वो 28 पे चला गया है, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो 17 का रहा है। कैप रेशियो जो है इस समय जो .com बबल के समय जो था शेयर बाज़ार का हाल, उससे थोड़ा सा कम है, और टॉप 10 कंपनियों का 40% कंट्रीब्यूशन है शेयर बाज़ार में। तो पूरी तरीके से उसका शेयर बाज़ार जो है वो ऊंचाई पे जा चुका है, अब उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। वॉरेन बफे साहब भी इंतजार कर रहे हैं, कई लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है ये बढ़े जा रहा है। लेकिन जो भी बढ़ रहा है ये सब आर्टिफिशियल है, अब इसको मैनेज किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ है। क्योंकि आप जिस तरीके से देखें कि जो डॉलर, तेल, ये तमाम चीज़ें, वहाँ जो है इन्फ्लेशन जो है आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है उसका 3.5 के आसपास है, GDP उसका 2% है, जो है कर्ज जो है 124% है। तो सारे फैक्टर जो है उसको कमजोरी करता है। लेकिन तेल संकट चल रहा है, उसके कारण जो है डॉलर जो है उसका मजबूत है। और देखिए ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें पावेल को, जो फेड चीफ हैं, उसको डस्टबिन में फेंकते हुए दिखाया गया, और उसने कहा कि पावेल ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, अमेरिका का नुकसान किया। और जो दूसरे आने वाले हैं केविन वॉस, जो 16 मई से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने पहले कहा था कि उनको ट्रंप की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट कट करें। तो लेकिन जो ट्रंप की जो सोच है वो इंटरेस्ट रेट को कट करने का है। अगर इंटरेस्ट रेट कट किया तो गोल्ड सिल्वर पे एक उसकी मजबूती देखी जाती है, ये हिस्टोरिकल है। अब ये देखते हैं किस तरीके से होता है, कट करता है या नहीं करता है। क्योंकि इसमें जो दुनिया के तमाम बाज़ार से, जो बैंकों से जो बातें उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेल के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे मीट करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। और ये साइकिल होता है, पहले बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है उसका स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन के बाद फिर इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं। तो ये अमेरिका में अभी उल्टा करेगा, तो अब उसका देखते हैं किस तरीके से असर पड़ेगा। लेकिन